नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब्साहूणं। मैं ध्रुव हूँ मुझ पर नम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ध्रुव दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में से आज 18वां नंबर का प्रश्न की चर्चा करनी है। क्या होता है, जिनवाणी का कोई भी कथन निरर्थक नहीं है, पहले तो ये समझो। क्योंकि पंचास्तिकाय की 72वीं गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री आधार देते हुए अनेक बार कहते हैं, समस्त शास्त्रों का तात्पर्य एक वीतरागता है। वीतरागता कैसे प्रकट होती है? अपने निज ज्ञायक आत्मा के आश्रय से। अर्थात कि समस्त शास्त्रों का तात्पर्य निज ज्ञायक आत्मा का आश्रय करो। उन निज ज्ञायक आत्मा का आश्रय करो, इस भाषा का आशय ये है, अपने को निज ज्ञायक आत्मा समझो। आश्रय करने वाला जुदा है, आश्रय देने वाला जुदा है, ऐसा नहीं है। ये तो पर्याय की सापेक्षता से कथन किया जाता है, वस्तु तो एक अभेद ही है। इसलिए अपने को ज्ञायक समझो। अब मूल प्रश्न देखते हैं, क्या है? ज्ञान का विषय अर्थात प्रमाण का द्रव्य कितना प्रयोजनभूत है? देखो, बहुत अलौकिक प्रश्न है। होता क्या है कि दृष्टि के विषय के कथन तो कम आते हैं और ज्ञान के विषय के कथन बहुत आते हैं, लेकिन ज्ञान के विषय का प्रयोजन यदि ध्यान में नहीं रखेंगे तो ज्ञान का विषय तो का ज्ञान तो हो जाएगा, ज्ञान के विषय का ज्ञान तो हो जाएगा, प्रयोजन नहीं निकलेगा। जैसे आपने घर में शक्कर रख ली, आटा रख लिया, घी रख लिया, पानी रख लिया, सब्जी रख लिया, वो हलवा नहीं बनाया, तो फिर खाओगे क्या? कच्चा आटा खाओगे क्या? अकेला घी चाटोगे क्या? अकेली शक्कर मुंह में डालोगे तो हलवा का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा। इसी तरह अकेले ज्ञान के विषयों का ज्ञान में संग्रह कर लोगे, लेकिन ज्ञान के अर्थात प्रमाण के विषय का मूल प्रयोजन क्या है ये नहीं जानोगे, तो प्रयोजन बिना तुम्हारा मोक्ष मार्ग की शुरुआत कैसे होगी? देखो, सोगानी जी कितना अलौकिक सरस उत्तर देते हैं। दृष्टि का विषय का प्रयोजन साधने जितना ही ज्ञान का विषय लक्ष्य में लेना ठीक है, बाकी इससे अधिक उसका प्रयोजन नहीं है। माने ज्ञान के विषय का भी प्रयोजन है कि दृष्टि के विषय को लक्ष्य में ले लो, अपना दृष्टि का विषय निकाल लो, दृष्टि का विषय पकड़ लो, और कोई प्रयोजन होता नहीं है। ज्ञान के विषय को बताने के लिए नहीं है, जैसे व्यवहार को बताने के लिए नहीं है, व्यवहार निश्चय को बताने के लिए। इसी प्रकार ज्ञान का विषय अर्थात प्रमाण का द्रव्य अथवा व्यवहार का द्रव्य अथवा आसमान जाति वाला पर्याय वाला द्रव्य, ये सारे के सारे कथनों का उद्देश्य किसी एक व्यवहार का निषेध करके दूसरे व्यवहार की स्थापना करना, फिर उसका निषेध करके निश्चय की स्थापना करना। माने ध्येय तो सभी का एक रहा ना, क्या कि दृष्टि के विषय का जो प्रयोजन है वही साधना है। यदि हमने दृष्टि के विषय का प्रयोजन नहीं साधा, अर्थात उसमें से दृष्टि का विषय नहीं निकाला, तो ज्ञान का विषय पढ़ना नहीं पढ़ना सब बेकार हो गया है। आज देखते हैं कि करणानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग आदि के व्हाट्सअप बहुत चलते हैं, उनमें से दृष्टि का विषय कितना निकाल पाते हो? यदि किसी ने प्रथमानुयोग ढंग से पढ़ना सीखा हो तो प्रथमानुयोग में बीच बीच में भी मुनिराजों के मुख से, ज्ञानियों के मुख से अथवा किसी देव आदि के मुख से वीतरागता और तत्व की दृष्टि के विषय की बात ही बताई जाती है। लेकिन प्रथमानुयोग पढ़ने वाले कहानी के लोभ के कारण उसे गौण कर देते हैं और कथा को मुख कर लेते हैं। इसी प्रकार प्रमाण के लोभ वाले प्रमाण के विषय को, अर्थात मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं रागी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, इसको तो मुख्य करते हैं, लेकिन उसी समय आत्मा मिथ्यात्व से, राग से, एक समय की पर्याय से रहित पूर्ण त्रिकालीय ध्रुव है, इसको गौण कर देते हैं, उसको नहीं पकड़ पाते हैं।
उसको नहीं पकड़ने से उनका ज्ञान का विषय का भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। जिन्हें ज्ञान के विषय का प्रयोजन सिद्ध करना है, ऐसे जीवों के लिए तो एक ही करना चाहिए कि ज्ञान के विषय में से दृष्टि का विषय निकालना चाहिए। और दृष्टि का विषय जिन्हें निकालने की कला आ गई, वो कहीं फंस नहीं सकते हैं। कितने भी ज्ञान का विषय पढ़ते रहे, सुनते रहे, उसमें से दृष्टि का निकाल लेंगे। देखो, वक्ता यदि ज्ञान की प्रधानता से चर्चा कर रहा है तो आप उसे टोकिए मत, आप अपने मन में से उसमें दृष्टि का विषय निकालते चलिए, ये आपका कर्तव्य है। कुछ ड्यूटी श्रोताओं की होती है, विरोधाभास, विसंवाद अथवा कि सभा में डिस्टर्ब कब खड़ा होता है कि यदि वक्ता व्यवहार से कथन कर रहा है, हम निश्चय से सुनना चाहते हैं, तो वक्ता को भी मन में आग्रह रखते हैं वो भी निश्चय की बात करे। स्वतंत्र है वक्ता। कभी आचार्यों ने तो जब प्रथमानुग जैसे ग्रंथ लिखे हैं भावलिंगी संतों ने, तो फिर क्यों चिंता करते हो? हमारा अपना कर्तव्य समझो कि हम उसमें से निश्चय निकालें, दृष्टि का विषय निकालें। कल चर्चा, अगले प्रश्न की चर्चा कल करेंगे। क्या सुनने से कार्य सिद्धि होती है? प्रश्न नंबर 19 कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान थे, सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा दे तुम।